निश्चित है तो शेर की तरह जिंदा दिली के साथ जीना सीखो। अपनी जिंदगी को उसूलों के साथ जीकर, असहायों के काम आकर, सामाजिक बुराइयों को दूर कर, धर्म, राष्ट्र, समाज, हिंदुत्व को संजोकर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, देश के प्रबल संगठन के साथ जुड़कर बेबाक अंदाज में बुलंदी के साथ कार्य किया, कई बड़े और विवादित अनसुलझे मुद्दों को निडर होकर सुलझाया, धमकियों और गुंडागर्दी से बेपरवाह समाज हित और हिंदुत्व की शान में परचम फहराया और 20 वर्षों की अखंड तपस्या के बाद जो प्रतिफल मिला वो आज आप सभी के सामने है। शिवसेना जिला प्रमुख श्री मुन्ना तिवारी के रूप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके अपने। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस शो के माध्यम से हम उन शख्सियत को आपसे मिलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानते तो आप सभी हैं, लेकिन हमारे आसपास उन शख्सियत में क्या कुछ विशेष है, कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है, कैसे उन्होंने समर्पण के साथ अपने दल को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्या कुछ उनके जीवन में खास है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं शिवसेना के ज़िला प्रमुख श्री मुन्ना तिवारी जी। बहुत स्वागत है चाचा जी आपका। लंबे समय से आपने शिवसेना में अपना पूरा समय दिया है, पूरे जीवन को झोंक दिया है, सब कुछ सौंप दिया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपका एक विस्तृत परिचय आपके मुखारबिंद से लेना चाहेंगे कि आप में क्या कुछ खास है। देखिए, मेरा परिचय तो मात्र मुन्ना तिवारी शिवसेना जिला प्रमुख छतरपुर के नाम से है जी। और 1961 मेरी जन्म तिथि है जी। और जब मैं बचपन से समझा, पढ़ाई लिखाई मेरी इंटर तक है और तभी मेरे मन में एक हिंदुत्व की भावना ऐसी जगी कि सारे लोग अपने लिए काम करते हैं, कुछ हिंदुत्व के लिए काम किया जाए जी। और तब से कंटिन्यू में हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ। और हिंदुत्व के लिए काम ऐसा कर रहा हूँ कि कई पार्टियों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला, निवेदन किया कि आप इस पार्टी में आ जाएं, लेकिन मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और मैं हिंदुत्व के काम पर डटा रहा शिवसेना के माध्यम से। जी, आपके परिवार के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपको आगे बढ़ाने में, क्योंकि कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो परिवार से जुड़ी होती हैं। तो परिवार में आपके कौन कौन है और किन्होंने आपको जब मैं 15 साल का था तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था जी। इसके बाद पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। 96 में पिताजी की डेथ हो गई। 82 में मेरी शादी हुई और पत्नी मेरी इतनी सज्जन है कि वो ने हर काम में मेरा प्रोत्साहन दिया, मेरे साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रही। और उसके बाद मेरे बच्चे हुए। बच्चों के लालन पालन के साथ साथ समाज सेवा से भी मैं जुड़ा रहा। शिवसेना मेरा पसंदीदा संगठन था क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे से प्रभावित था और उन्हीं बाला साहब के ठाकरों को, सिद्धांतों को अपनाकर बच्चों को मैंने अपनी अपनी जगह शिफ्ट किया। बच्चों की शादियाँ वादियाँ गई जी। और उसके बाद अब मैं निश्चिंत होकर समाज सेवा कर रहा हूँ, हिंदुत्व सेवा कर रहा हूँ और शिवसेना के माध्यम से। जी, जानना चाहेंगे, काफ़ी सारे संगठन हैं लेकिन आपने शिवसेना को ही क्यों चुना? कुछ विशेष कारण इसके पीछे? बाला साहब को ही आपने अपना क्यों आदर्श चुना? देखिए, बाला साहब एक हिंदुत्व के कट्टर समर्थक थे। बिल्कुल। और बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए जो बोला वो कभी दबाव में नहीं झुके, कभी किसी के प्रेशर में नहीं आए। उनको जो बोलना होता था वो खुल के बोलते थे, खुल के करते थे जी। और शिव सैनिकों को वो इतना खुला संदेश देते थे कि कोई भी माई का लाल इस इंडिया में दे नहीं सकता जितना खुला संदेश वो देते थे हिंदुत्व के लिए। तो इसीलिए मुझे बाला साहब की कार्यशैली बहुत पसंद थी और कोशिश भर मैंने उसी कार्यशैली को छतरपुर में लागू किया कि जो बोलना
रोड के ऊपर बोल रहा, खुल के बोल रहा, और जो करना वो बिल्कुल डंके की चोट पे करना। लगभग 20 साल आपने इस संगठन को दिए, 20 साल में कई उतार चढ़ाव आपने देखे। तो शुरुआती दौर के बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसी दिक्कत आती है जब हम किसी संगठन से जुड़ते हैं या उसको लेके हम कार्य? देखिए, जब शिवसेना की कमान मुझे मिली जी, तो हमारे यहाँ जो है नए प्रदेश प्रमुख बन के आए थे सुरेश गुर्जर जी। उन्होंने इंदौर में मुझे जिला प्रमुख बनाया। जब मैं जिला प्रमुख बन के आया तो यहाँ लोग ये कहते थे कि ये शिवसेना के भूखे नंगे लोग हैं, ये फिर रहे हैं, क्योंकि मेरे पहले के जिला प्रमुखों ने पार्टी को इतना बदनाम कर दिया था चंदाखोरी के मामले में, उल्टे सीधे कामों के मामले में, उल्टी सीधी हरकतों के मामले में। लेकिन मुझे 2-3-4 साल इतने लगे कि लोगों को भरोसा दिलाते हुए कि भाई अब वो जिला प्रमुख नहीं है, वो शिवसेना नहीं है, अब शिवसेना जो करेगी वो आपके हित के लिए करेगी, बिना पैसे के करेगी, निःशुल्क सेवाएं देगी। तो ऐसा करते करते और फिर शिवसेना ने कुछ काम भी ऐसे किए छतरपुर में कि जो कोई विकल्प नहीं था उसको, उन कामों को करने के लिए। तो लोगों को जो भरोसा हुआ कि हाँ भाई, मुन्ना तिवारी जो है शिवसेना के माध्यम से हम लोगों की मदद कर सकता है। जैसे एक बहुत बड़ा मैटर था मोटर बस स्टैंड से मांस मंडी हटवाना। जी जी बिल्कुल। उसमें मुझे 2 साल लगे और 2 साल निरंतर संघर्ष चला, यहाँ तक कि मान लो फायरिंग वहाँ हुई, लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कह दिया था कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा और हटवा के हम लोग दम देंगे। और बाद में यही हुआ कि उनको हटना पड़ा और मोटर स्टैंड जो है बढ़िया व्यवस्था बन गई मोटर स्टैंड की। नहीं तो ये था कि वहाँ से कोई आज लोगों का निकलना दूभर था। बिल्कुल, हम सभी उसके गवाह हैं। हाँ, और जो है दूसरी बात कि नामदेव समाज ने एक बार मेरा सम्मान किया अग्रवाल धर्मशाला में, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ कि तिवारी जी हमारे यहाँ मंदिर नहीं है कोई नाम विट्ठल भगवान का, अगर कोई ऐसी कृपा दृष्टि हो जाए कि कहीं मंदिर के जगह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, मैं विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि आपको 2-3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं जगह दिलवाएँ। और आज भगवान की कृपा ऐसी है कि विट्ठल भगवान सरानी दरवाजे के बाहर बढ़िया भव्य मंदिर उनका बन गया, और वो सब शिवसेना की सहयोग से बना। तो आज पूरी नामदेव समाज प्रसन्न है। और अब जो संकट मोचन का मंदिर भी जीर्ण हालत में पड़ा था, तो राकेश तिवारी, पप्पू अग्रवाल और हम 3 लोगों ने मिलकर के रूपरेखा बनाई। आज आप देख रहे होंगे कि उसकी कायाकल्प हो गई। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है कि जो है धर्म के प्रति वफादार रहो, सच्चे रहो, हिंदुत्व के प्रति सजग रहो। और दूसरी बात कि देश में आज इतना माहौल ख़राब हो चुका है कि आए दिन आप टीवी पे देखते हैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर डिबेट होती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये हिंदू मुस्लिम में भाईचारा लाना है तो ये डिबेट है हिंदू मुस्लिम के ऊपर टोटल बंद करनी है जी। क्योंकि जब नए नए मुद्दे लोग उठाते हैं डिबेट में तो वैसा उसका प्रभाव बहुत गलत जाता है। बिल्कुल। चाचा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका स्कूली सफ़र और आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौरान हम लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है। तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या कुछ चल रहा था जब आप अध्ययन कर रहे थे? देखिए, जब मैं 8वीं तक की पढ़ाई मैंने यहाँ बगोटा से की जी, और इसके बाद मैंने 12वीं तक की पढ़ाई जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ से की जी। तो जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो ये सोचा करते थे कि जो है कि पढ़ लिख के अगर कुछ बने तो अपने गांव की तरक्की में योगदान करेंगे। लेकिन वो समय नहीं आ पाया, या ये कह लो कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आगे पढ़ नहीं पाए, और फिर जो है छतरपुर आना पड़ा, और छतरपुर में आके शिफ्ट हुए। और सन 81 में मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी, जब संजय रछाड़िया जिला प्रमुख थे जी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने 90 के आसपास तक मैंने शिवसैनिक बन के काम किया। 90 में
रप्पू तिवारी जिला प्रमुख थे, उन्होंने छोटे छोटे पद देना शुरू किया। 2001 में जिला प्रमुख के पद पर मैं आया और तभी से आज तक इसी पद पर डटा हुआ हूँ। मैंने कई बार ऊपर अपने नेताओं से रिक्वेस्ट किया कि जो है आप मुझे मुक्त कर दें पद से, लेकिन वो कह रहे कि अभी विकल्प नहीं है छतरपुर में, जिस दिन विकल्प हो जाएगा उस दिन आपको मुक्त कर दिया जाएगा। और स्कूल चूँकि वो गांव का स्कूल था जी, तो कोई बोल नहीं रही, कोई यादगार घटना ऐसी नहीं रही वहाँ। तो सुबह से जाना, सुबह दोपहर में आना, ये चलता रहा। और हिंदुत्व के लिए मैंने इतने काम किए छतरपुर में, और हिंदुत्व के साथ साथ बहुत कई विभागों के खिलाफ मैंने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किए। लोगों आज भी मान लो लोगों के अगर फ़ोन आते हैं तो मैं तत्काल जाता हूँ, टीम हमारी तैयार रहती है। हाँ, अभी 2-4 महीने से गतिविधियाँ जरूर थोड़ी ठप्प सी पड़ गई हैं, क्योंकि कोरोना लाइफ चल रही, कोरोना का कार्यक्रम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता। ये पूरी जो आपकी कार्यशैली है काफ़ी व्यस्ततम रही, काफ़ी सारे आपने आंदोलन किए, उनको आपने कगार तक भी पहुंचाया। लेकिन इस दौरान जब भी आपको वक्त मिलता रहा तो क्या कुछ आपको अच्छा लगता है, आपके शौक़ क्या रहते हैं, इसके अलावा क्या आपको पसंद है? देखिए, मेरे शौक़ कोई नहीं है, क्योंकि जो आदमी हिंदुत्व के लिए काम करता है उसके शौक़ नहीं होते हैं जी, क्योंकि उसको यही ठिकाना नहीं रहता है कि लाइफ हमारी है कब तक की। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि मुझे मैं जब भी मैं फ्री होता अपने फार्म हाउस की तरफ निकल जाता जी, वहाँ पर 2-4 लोग मिल गए, वहाँ पर बैठ के हुई फार्म हाउस पर खेती का काम किया जी, खेती और से भी आपका जुड़ाव? हाँ, खेती मतलब मैंने आज तक मेरे पास ट्रैक्टर है, बहुत 90 से ट्रैक्टर है। मैं अपने खेत में मैंने आज तक कभी ड्राइवर से जुताई नहीं करवाई, खुद करते हैं। इस उम्र में भी मैं खुद अपने खेतों की जुताई अपने हाथों से करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और लोग कई बार मुझे धमकियाँ आई, मुन्ना तिवारी अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, अब तुम ये नहीं रहोगे, वो नहीं रहोगे। ये चलता रहता है लाइफ में, जब काम करना है तो धमकियाँ आती हैं, कहीं कुछ आता है कहीं कुछ आता है। उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि बाला साहब कहा करते थे कि मरना एक दिन है, और मरना है तो शेर की ज़िंदगी जी के मरो। वही सिद्धांत मेरा है। लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसा आपने कहा फ़ोन आते हैं, विषमताएं होती, कठिनाइयाँ होती हैं, तो उस दौरान जो युवा पीढ़ी अभी आना चाह रही है राजनीति में या फिर किसी संगठन को लेकर आगे बढ़ रही है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो कठिन समस्याओं का, कठिन फ़ोन कॉल्स का या धमकियों का कैसे सामना कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे जितने भी शिव सैनिक हैं, वो खास तौर से वरिष्ठ शिव सैनिक जी, उन सबको मैंने प्रेरणा दी है कि देखिए मरना एक दिन है, इज्जत की ज़िंदगी जी के मरो। कायरों ने वो बाला साहब ने कहा है कि मैं कायरों और नपुंसकों का नेतृत्व नहीं करता, कहा था उनने। तो क्या है कि जो है हम लोग कायर नहीं है। हमारे जितने भी शिवसेना के वो भली भांत जब शिवसेना में आए थे, और जब वो किसी पद पे आए तो उनको भली भांत परिचित है कि शिवसेना से कोई आमदनी होने वाली नहीं है। शिवसेना केवल एक हिंदुत्व सेवा और समाज सेवा का क्षेत्र है। और हमने आज तक जितने भी काम किए और जितने लोगों की भी मदद की, कोई एक आदमी छतरपुर में ये नहीं बता सकता कि मुन्ना तिवारी ने, शिवसेना ने हमसे इतना डोनेशन देकर के जो है मदद की। जी भाई, हमारा ये है कि अगर अपने लोगों की मदद करना है तो निःशुल्क मदद करो। आपने लगभग सभी हमारे जितने सवाल हैं अच्छा उनका जवाब दिया है, फिर भी आप हमारे इस मंच के माध्यम से जनता से कुछ संदेश देना चाहें, कुछ उनसे बात करना चाहें? जनता से मेरी यही गुजारिश है, और ख़ास तौर से हिंदू समाज से, कि हम लोग आपस में जातिवाद की तरफ ध्यान ना देके हिंदुत्व की तरफ विशेष ध्यान दें और संगठित होकर रहें, क्योंकि अब समय पर बदलने वाला है और हम वो आप सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। इसलिए सारे मतभेद भुला करके एक संगठित होकर के काम करें। राजनीति में ऐसा है कि जिसको वोट देना हो, जिसको जहाँ जाना हो आज़ाद है, कोई भी किसी को वोट दे सकता है, ये नहीं है। लेकिन संगठित होना बहुत ज़रूरी है। संगठित होकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो मजबूत रहेंगे, स्थिति मजबूत रहेगी। और अगर संगठित नहीं होंगे तो अब हमारी आने वाला कल हमको माफ़ नहीं करेगा। जी, एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। वर्तमान समय में जो राजनीतिक का परिदृश्य हम देख रहे हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये राजनीतिक परिदृश्य जो है
ये कहने को सर जैसे नेता माए मंच पे जाते हैं कि जन सेवा, समाज सेवा, गरीबों और असहायों की, दलितों की सेवा, ये सब एक फ्रॉड बता रहे हैं ये लोगों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं सिंधिया गुट का उदाहरण दे रहा हूँ जी। क्या जनता नहीं जानती कि ये फ्री मैन ने पाला बदल दिया? जनसेवा की वजह से इन्हें पाला बदला? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी नेता हैं जो जनसेवा, समाज सेवा और जो है दलित सेवा, ये सब एक माइक पे बोलने वाले केवल डायलॉग भर रह गए हैं। नेताओं का इन डायलॉगों से कोई दूर का रिश्ता नहीं है। नेता आते हैं, केवल अपना प्रभाव जमा के अपने लिए काम करते हैं। आज की राजनीति बिल्कुल गंदी हो चुकी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो है 5 साल के लिए यहाँ सैनिक शासन लगना चाहिए भारत में। ये बात आप लोगों को पसंद नहीं आएगी कि मैं लोकतंत्र के विरोध में बोल रहा हूँ या जेब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सैनिक शासन 5 साल के लिए लग गया तो ये नेता अपनी ज़मीन देख लेंगे कि मेरी हमारी ज़मीन कहाँ है बैठने की, और ये जातिवाद करने वाले, सांप्रदायिकता करने वाले, ये सब लाइन पे लग जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और निश्चित रूप से हम और हमारी आवाम आपसे बहुत कुछ सीखेगी। मैंने भी आज सीखा है कि ज़िंदगी में अगर जीना है तो सम्मान की ज़िंदगी जियो। बहुत अच्छा लगा आपने बाला साहब ठाकरे जी के उस संस्मरण का हमें याद दिलाया। हमने भी उनकी फिल्में देखी हैं। बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत है उनका और बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव है। तो दोस्तों, आप थे हमारे साथ ज़िला प्रमुख श्री मुन्ना तिवारी जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बहुत ही संजीदगी के साथ, बेबाक अंदाज के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ जवाब दिए हैं। और निश्चित रूप से आप सभी ने इस हमारी चर्चा से कुछ सीखा होगा। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। अनुमति दीजिए श्री मुन्ना तिवारी और अजय यादव को। नमस्कार।